पंकज और पीहू दोनों बहुत अच्छे से रहा करते थे और पंकज की अच्छी कंपनी में नौकरी थी। रोज जब पंकज जॉब के लिए निकलता, पीहू उनसे 200 रुपये मांगती और पंकज खुश होकर के उसके हाथ पर 200 रुपये रख देते। ये सिलसिला रोजाना चलता था, हमेशा चलता था। पति पत्नी में इतना प्यार की एक मिसाल था। उनकी जिंदगी बहुत ही खुशनुमा थी। हमेशा हंसते खिलखिलाते दोनों हस्बैंड वाइफ रहा करते थे। एक समय आया, उस दिन पंकज का जन्मदिन था। पीहू ने सुबह उनको जन्मदिन विश नहीं किया और पंकज को ऐसे ही जाने दिया। पंकज भी नॉर्मली वैसे ही चला गया जैसे रोजाना जाया करता था। वही 200 रुपये रोज रखना और चले जाना। पीहू ने बाजार जाकर के एक अच्छा सा गिफ्ट खरीदा पंकज के लिए। ड्रेस, गिफ्ट में एक ड्रेस खरीदी, एक अच्छा सा केक खरीदा और कुछ डेकोरेशन का सामान, जिससे उसने अपने घर को सजाया और ये सोचा कि जब पंकज शाम को आएगा तो उनको एक सरप्राइज दूंगी और पंकज बहुत खुश होगा और हमारे जिंदगी में और 4 चांद लगेंगे। ऐसी सोच के साथ पीहू ने अच्छे से तैयारी करके पंकज का वेट कर रही थी। शाम हुई, दरवाजे की बेल बजी और खुशी के मारे दौड़ती हुई वो पीहू दरवाजे की ओर गई और तुरंत दरवाजा खोला। चेहरे पर इतनी खुशी की कह नहीं सकते, बयान नहीं हो पाती कि आज पीहू की जिंदगी का कितना बड़ा खुशी का दिन था। लेकिन क्या था, जैसे उसने दरवाजा खोला और पंकज के चेहरे की तरफ देखा तो पंकज का चेहरा आज लटका हुआ था। आज वो उदास थे। आज उसने पीहू से नजरें नहीं मिलाई थी और चुपचाप अपने बैग को पीहू को पकड़ाते हुए जाकर के अंदर बेड पर पसर गए। पीहू ने जाकर के उनसे पूछा, क्या बात है? तो थोड़ा सा गुस्सा दिखा दिया। गुस्से में झल्लाए कि कुछ बात नहीं हुई है, आप मुझे अकेला रहने दो। अब क्या था, पीहू के सब्र का बांध टूट रहा था। काफी कोशिशों के बाद भी पंकज ने उसको नहीं बताया। पीहू परेशान हो गई कि आखिर बात क्या है। एकदम से उसकी खुशी मानो नष्ट सी हो गई थी। बार बार कोशिश करने के बाद उसके पास बैठी रही और फिर पंकज ने बताया कि उसके दुख का कारण क्या है, उसकी उदासी का कारण क्या है, उसका हंसता खेलता खिलखिलाता हुआ चेहरा आज उदास क्यों है। उसने बताया कि आज मेरी जॉब छूट गई है और मुझे टेंशन है कि अगला महीना जो आ रहा है उसमें रेंट कैसे भरूंगा और घर का खर्चा कैसे चलेगा, बिजली का बिल कैसे पे होगा। मुझे इस बात की टेंशन सताए जा रही है क्योंकि जितने समय से नौकरी लगी है, अपने घर वालों के इतने खर्च, गांव में सब कुछ भेजना पड़ता है। बहन की शादी हुई थी, माँ की आंखें बनी थी, सब कुछ करने के बावजूद मेरे पास कुछ नहीं बचता था। आज मेरे पास कोई सेविंग नहीं है और मैं परेशान हो गया हूँ क्योंकि मुझे अगली नौकरी के लिए कोशिश करते करते 1 महीना तो लग ही जाएगा, पर अगले महीने का खर्च कैसे चलेगा। उधर माँ बाबूजी भी कुछ मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। उनको यदि मैं बताऊंगा कि ये हो गया तो उनके दिल पर क्या बीतेगी, वो और परेशान हो जाएंगे। इसलिए पीहू, मैं आज परेशान हूँ। पीहू उठ कर के अंदर गई और एक थैला लेकर के आई और वो थैला उसने पंकज को थमा दिया। उसने कहा कि इसको खोलिए और देखिए, इसमें आपकी समस्या का समाधान है। पंकज ने उसको खोल करके देखा तो एकदम से हैरान रह गया। उसमें काफी सारे पैसे रखे थे। एक अच्छी खासी रकम
जुड़ी हुई उसको दिखी, तब एकदम से उसने देख करके पीहू को कहा कि तुमने ये क्या किया, ये पैसे तुम्हारे पास इतने कहां से आए। और हैरानी के साथ उसने पीहू से सवाल किया। पीहू ने उसे शांत करते हुए कहा कि इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, हैरानी वाली कोई बात नहीं है। जो रोज आप 200 रुपए मुझे देते थे, उस रुपयों को, उन रुपयों को मैं जमा करती थी। मैं घर के खर्चे का ध्यान रखते हुए उन पैसों को बचाती थी, और बचा बचा के मैंने इतने बचा लिए कि आपको यदि 2-3 महीने भी जॉब नहीं मिली तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी, न बाबू माँ को परेशानी होगी और न आपको न मुझे। हम फिर से खुशी से रहेंगे। आपके पास लगभग 2.5 से 3 महीने का अभी भी खर्च है और इसको आप आराम से कीजिए। और चलिए आपका हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, बर्थडे मनाते हैं आपका, और फिर से खुशी से हमारी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। फिर क्या था, पंकज के चेहरे पर खुशी आ गई और उसने उसको, पीहू को थैंक्स कहा और कहा कि ऐसी पत्नी हो तो जीवन में हमेशा 4 चांद लगेंगे। वो हर लड़का कभी नहीं टूटेगा जिसके साथ में एक ऐसी लड़की हो, ऐसी औरत हो जो विपत्ति के समय के लिए कुछ ऐसा प्रबंध रखे जिससे कि विपत्ति में विपत्ति का आभास ना हो। सब काम जो नॉर्मली हमेशा चला करता था वो चलता रहे, ऐसी औरत को मैं दिल से सलाम करता हूँ। और उन्होंने खुशी से अपना जन्मदिन मनाया और दोनों खुशी से सो गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी और आपको इस कहानी का कौन सा अंश पसंद आया, आपको बताना जरूर। कमेंट में आप लिखना जरूर कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा पसंद आया। और दोस्तों, इससे सीखना है कि यदि घर में इस तरह के पति पत्नी हो और पत्नी इस तरह का ध्यान रखे तो घर हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। घर में कभी भी कोई परेशानी आ नहीं सकती, क्योंकि एक लड़की को, एक औरत को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और लक्ष्मी हमेशा अच्छे काम ही करती है, घर में खुशियाँ ही लाती है। तो हमेशा हर औरत वो काम करे। जो भी हस्बैंड वाइफ इस वीडियो को सुन रहा है वो दोनों इससे, वीडियो से सीखे, इस कहानी से सीखे कि जीवन में कितने भी कष्ट आए, कोई भी परेशानी आए, एक दूसरे मिलकर के उस पर काम करते हैं तो आपको कोई भी परेशानी परेशान नहीं करेगी। कोई भी परेशानी इतनी बड़ी परेशानी नहीं होती कि जो आपके घुटने टिका दे। बस दोनों के अंदर साहस, आपके दोनों के अंदर सकारात्मक सोच और इस तरह के मिलनसार की भावना, एक दूसरे की कोऑपरेशन की भावना खुद के अंदर हो तो फिर परेशानी का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक और दमदार वीडियो के साथ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।